जय भीम। मैं चैम्बूर से नारायण यादव बोल रहा हूँ। आज अपना टॉपिक है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो भारत देश में आने वाला है या आया नहीं है, अभी तक ड्राफ्ट तैयार नहीं है, तो भी उसकी चर्चा चालू है। बीजेपी सरकार का कहना है कि ये अपने देश के लिए बहुत बढ़िया कानून है, सिविल कोड बोलते। एक्चुअल सिविल कोड की तैयारी संविधान के बाद 30 साल 25 साल बाद करने की अंबेडकर की इच्छा थी, मगर ऐसा वातावरण भारत में इन लोगों ने तैयार नहीं किया है। उल्टा इन्होंने सिविल कोड को पीछे अपने हिंदू एकेडमी पीछे रख के उनकी बातें कर रहे हैं कि भारत देश में अल्पसंख्यक 4 प्रकार के हैं: मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन और इतर। आदिवासी का कानून अलग है। आज के सरकार को समान नागरिक कायदा लाके जिन लोगों को अलग अलग कानून बना के दिए हैं उस टाइम के कानून से, कारण आदिवासी समाज का खुद का अलग था कि आदिवासी भारत देश में निम्नलिखित बड़ी जमात थी। संसद में उनका बिरसा मुंडा करके एक था बहुत बड़ा लीडर उनका, तभी वो चर्चा होती थी संविधान की। तभी आदिवासी के ग्रुप को देख के उनका कानून सेपरेट बनाया गया कि उनकी जो धार्मिक विधि है वो अलग है। उस टाइम क्या लगता था कि जितने भी लोग भारत में रहते हैं उसका हम बोल सकते हैं कि हमारे देश में रहने के नागरिक है, नागरिक बोला गया। मगर अभी नागरिक नहीं बोलते हुए वो हमारे समाज के, हमारे हिंदू है। हिंदू कोई धर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है हिंदू बोले तो एक जगह रहने का घोंसला है। घोंसला अपन मराठी भाषा में घोंसला बोलो, हिंदी में घोंसला बोलो। उसमें रहने वाले एक पेड़ पे कौवा भी रहता है, चिमनी भी रहती है, कबूतर भी रहता है, गार भी रहती है, गुबड़ भी रहता है। तो सरकार का कहना है कि हम सबको एक साथ कानून बनाएंगे तो ये देश एक साथ रहेगा। कोई बुरी बात नहीं है, पर उसके साथ जो आचार दे रहे हैं, आचार ज़्यादा हो रहा है। एक थाली में आपको पूरा राइस प्लेट होता है और उसमें अचार 2 वाटी भर के दो तो आप तुरंत खाना बंद कर दोगे। मगर बहुत से लोगों का ये कहना है कि हमारा देश है, इन लोगों को यही पता नहीं 47 के बाद देश स्वतंत्र हुआ है। हर मट्टी, हर आदमी, सबका अलग अलग कानून और विचार हुआ है। एक साथ जरूर बैठ सकते हैं, मगर उनको तुम एक साथ रस्सी से नहीं बांध सकते हो, प्रेम से बांध सकते हो। मुस्लिम समाज है, अल्पसंख्यक में वो बड़ा भाई बोला जाता है। अभी बड़ा भाई कैसा है उसके अपने को कल्पना नहीं करनी, मगर उसको फेस किया जाता है। एक दफे फैमिली में बड़ा भाई को नाम खराब हो गया तो पूरा फैमिली में नाम होता है इसका बड़ा भाई बहुत खराब है, तो ये फैमिली भी खराब है। ऐसा देश में हो रहा है कि अल्पसंख्यक का बड़ा भाई मुस्लिम है, क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन तो अपना बिल्ली सरी का म्याव म्याव करता है। बौद्ध समाज है, वो कुचल कूद कर सकता है। इसलिए अंबेडकर ने अल्पसंख्यक क्यों बनाया था? भाई तुम्हारी ये चाल है, चाल में तुम्हारे लोग रहते हैं, तुम्हारे पिताजी की चाल खत्म हो गई, 48 में खत्म हो गई, अभी हमारी है। संविधान में लिखा है सबका अधिकार।
टाइटल बोलते हैं इसको। अभी किसी किसी को लगता है क्या ये टाइटल हमारा है, प्रूफ करने को देखते हैं। बहुत बड़ा संघर्ष है ये, अपन उसमें नहीं जाते हैं, मगर ऐसा होने वाला नहीं है। 30% भी लोग अलग बात करेंगे। और तुम बोला समान नागरिक कायदा ऐसा रहता है कि एक आदमी ने भी कुछ गलत किया तो उसको अंदर डाल सकते हैं, कि कानून सबके लिए सरीका हो जाएगा। तो हम लोग समान नागरिक कायदे के सबर में करने की बात करते हैं। अम्बेडकर ने भी बोला सबर से ले आओ। और तुमने 70 साल में इनको शिकायत नहीं तो काय का सबर करेंगे। पढ़ाई का सत्यानाश हो गया, धंधे का सत्यानाश हो गया, नोटबंदी, फलाना बंदी। क्या हुआ? कश्मीर में जमीन बेचने वाले थे, किसको मिला? किसने कश्मीर में जाके बंगला बनाया? कश्मीर के ब्राह्मण लोगों को जमीन दी क्या? 1000-2000 एकड़? कहीं बताया क्या किधर जमीन दी है ब्राह्मणों को, कश्मीर के ब्राह्मण लोगों को? अभी 2 साल से 4 साल से कोई भी नाम नहीं ले रहा है ब्राह्मण का। कश्मीरी ब्राह्मण की बात कर रहा हूं मैं। कहाँ गया आंदोलन? बोलने का मतलब ये है, भारत देश में लोगों को गुमराह कर देने का, बहुत बड़ा गुमराह कर देने। हम ये नहीं बोलते क्या है, अच्छी बात भी हो सकती है, मगर धर्म का नाम आते हैं हम लोग को कि हम धर्म भोगी लोग हैं, इसलिए हमको वो धर्म का नाम लेने से वो नहीं चलता है। एक ही साथ है, समाजवाद की पार्टी, सेकुलर, इंदिरा गांधी ने घुसा दिया। अरे ये बात नहीं है, वो पहले से अंदर है, घुसा नहीं है, वो लिखित में कर दिया, पहला लिखित नहीं था। और दुनिया में क्या चालू है? वह 1 साल हो गया रशिया की लड़ाई चालू है, इसने देश ने लड़ाई देखी नहीं है। ये जो लोग अभी बात करते हैं ना, ये बरसात के खेकड़े है, खेकड़े बरसात में बाहर आता है ना, सफेद वाला खेकड़ा, ऐसे लोग है ये। तो भाइयों और बहनों, संभाल के रहो। देश की परिस्थिति, उद्योग धंधा बंद हो चुका है, अक्खा देश में रास्ते, ब्रिज, कुआ, हॉस्पिटल नहीं बन रहे, बहुत कम हॉस्पिटल बन रहे हैं। कोरोना भूल चुके हैं लोग। तो कोई किसके ऊपर टीका टिप्पणी करना नहीं होता है, मगर हम लोग को, अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, तो हम गरीब की बात करते हैं। गरीबी ऐसी नहीं आती, पक जाता है ना तभी मालूम पड़ता है क्या है। शिक्षण की हालत आप लोग को मालूम है क्या हुआ है लोगों की। अभी लोग उठ रहे हैं, ऐसा है वैसा है, ये हो गया वो हो गया, बहुत दुनिया में हमारा नाम है। अरे कौन सा दुनिया में तुम्हारा नाम है? दुनिया में नाम है क्या? लोग पैसे मांगने को जाते, वो नाम है? अभी इधर मुस्लिम को चिल्लाने का ऐसा है वैसा है, ये लोग बराबर नहीं। और ये क्या बोलते हैं, अबू धाबी में जाके मीटिंग करके आने का, क्या अभी हमारे इधर तुम्हारा बैंक खुलवा दो, तुम्हारा बैंक रिजर्वेशन हमारे इधर। अरे क्या है, कुछ तो सही बताओ, क्या एजेंडा है? एजेंडा है पाइप समुंदर से नीचे रोड जाने वाला है, ऊपर से तेल आने वाला है, नीचे से पानी जाने वाला है। क्या बेनिफिट हो रहा है? कौन करने वाला है? ये सरकार का प्रोजेक्ट है क्या? कोई अदानी का प्रोजेक्ट है क्या? रिलायंस वाले का है? किसका? ये तो बताओ। रशिया में भी हेलीकॉप्टर का कारखाना डालने का पूरा पेपर में आया था भर के। अभी कोई तो बड़ी कंपनी रशिया में हेलीकॉप्टर बना के इंडिया को फ्री में देने वाला है। किधर गया?
अदानी के तेल के कुएं किधर गए? वो तो लाइट बेच रहा है बम्बई में। बोलने का मतलब है क्या, कभी भी उद्योगपति के हाथ में देश जाएगा तो देश ज़्यादा नहीं 100 साल चलता है। उद्योगपति तो पैसे कमा के निकल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, और यहाँ का गरीब मर जाएगा। आज भी कोई किसको पगार नहीं मिल रहा है, पगार नहीं नक्की करे, काम करो, दूसरे दिन काम अच्छा नहीं किया चले जाओ, ऐसा हो रहा है। आदमी का चेहरा देखो, गरीब का देश में क्या हालत है। देश स्वतंत्र हुआ तो गरीब था ना, अचानक बड़ा हो गया। भाइयों बहने, हमारा दिल की बात हम बताते हैं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे उससे हमको कोई परवाह नहीं है। जो सच है वो सच है, सच के सिवाय कुछ नहीं है। संविधान के किनारे किनारे बोलने का, घास काटने का धंधा चालू है। संविधान है, हम मानते हैं संविधान को, मगर जरा दूसरा रास्ता निकालो ना। वकील फीस ले रहे, वकील, मैंने पेपर में पढ़ा 35 लाख 40 लाख वकील का फी होता है। अरे कौन सा देश है, कौन सी सरकार है 40-50 लाख 10 लाख 2 लाख पेपर को हाथ लगाते नहीं वकील भी। क्या होगा? अभी गावरान जमीन थी ना, वर्कस जमीन जिसको बोलते, जानवर का चारे वाले गावरत जमीन, मैंने कम से कम 10 साल पहले बोला था ये जमीन पे सरकार का ध्यान है। हो गया, कानून पास हो गया, गांव के आजू बाजू की जमीन सरकार अपना नाम चढ़ा रही है। वो जमीन होती है गांव वालों की। हर गांव में 400 एकड़ जमीन रहती है, गायरान बोलते हैं, गायरान। और वो जमीन किसने दी है मालूम है? भारत में जो लोग मुस्लिम राज्य बड़े बड़े हो गए, उन्होंने गांव के बाजू की जमीन दी है, मंदिर को जमीन दी है, मस्जिद को जमीन दी है, और जानवर चरने को जमीन दी है। अभी अभी एक नागपुर में, औरंगाबाद नागपुर में 400 बंगले तोड़ने का ऑर्डर हुआ है। क्या बोले? वो गावरान जमीन पे बने हैं। अरे गावरान जमीन का अधिकार गांव का था ना, अभी कैसा बदल गया? सरकार को लग रहा है कि जितना भी भारत में हरी जमीन दिखती है वो हमारी है। लोग गारंटी मांग रहे, पैसे वाले, तुम्हारे पास क्या है संपत्ति, सरकार को पूछ रहे हैं। सरकार बता रहे जितनी भी जमीन है, लाखों एकड़ करोड़ों एकड़, ये हमारी है। बाहर के देश को लगता है इसके पास बहुत बड़ी जमीन है, अभी ये उद्योगपति से बड़ा आदमी है। तुम्हारी जमीन गई, मैंने 10 साल पहले बोला था। इसके कारण गांव के चालाक लोग, व्हाइट कपड़े वाले लोग और अंदर संसद में बैठे वाले लोग, इन्होंने ये जमीन पूरी, संसद में ठहराव पास हो गया तो क्यों नहीं बोले ये गांव की जमीन है? अभी गांव का विकास कैसा होगा? पहले से गांव वाले को मना के गांव वाला रख दिया, गांव वाले की जमीन खाली, अभी फोकट की जमीन भी खा रहे तुम लोग। भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ी लंबी बात है, कारण ये शुरुआत गुजरात से हुई है। गुजरात में हम बोलते थे तुम्हारी जमीन खा गई, तो गुजरात में क्या है कि एक गांव रहता है ना, गांव में रबाड़ी होता है, मुसलमान होता है, और भी कोई होता है, कोई किसी से बात नहीं करता है, इसलिए वो जमीन सरकार ने अपनी लेके बेच भी डाली है। उधर मालूम नहीं, महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत मालूम है, और उनको भी अभी नोटिस आना शुरू हो गया है। कारण इधर के राजकारणी सुबह 10 बजे उठते हैं, 12 बजे काम पे जाते हैं, तो 5 बजे दूसरे काम करने पे लगते हैं। तो ये क्या करेगा तुम्हारा काम? ये काम खाली बाबा साहब करके गए थे,
दिन रात पढ़ाई किया, दिन रात कानून बनाया, तभी वो तुम्हारा भारत देश हुआ था। अभी इसमें से 20% भारत सरकार ने अपने ताबे में ले लिया, जनता के उपयोग में नहीं दिया है। गाँव जमीन देते ना, गाँव वाले को 1-1 एकड़ बांट देते तो गांव का भी विकास होता। गांव वाले को मजबूर किया है घर में बैठने को। चलो दूसरा टॉपिक दूसरे टाइम बात करेंगे। जय भीम। सोचो समझो और पतले गले से निकल जाओ। आगे का कठिन है, वो गाना है ना, कठिन कठिन गगर बोलते हैं ना, वो गाना आता है। तो ये कठिन है। खुशहाल रहो, सुखी रहो। अगली बात करेंगे।